नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में वैक्सीनेशन अभियान लगातार प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस टीकाकरण अभियान को लेकर जनता में कई तरह के भ्रम व्याप्त हैं और विपक्ष की तरफ से भी लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही वैक्सीन को लेकर भ्रम और विपक्ष के सवालों के जवाब सीधे सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज इंडिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने खास बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हैं हम। न्यूज़ इंडिया चौथे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसके साथ सर से बात करते हैं, क्योंकि इस साल एक साल के संकट के बाद अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और सर के देखरेख में ही पूरा काम हो रहा है। सर, एक साल लगातार आप जूझे हैं, अब जाकर थोड़ी राहत आई है और लगातार आपके देखरेख में कैसा काम चल रहा है और किस तरह की अपील है आपकी प्रदेशवासियों के लिए? देखिए, प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और अभी जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनसे उसकी शुरुआत हुई है और ऐसे लगभग हमारे पास 80,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मी हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट्स में हैं और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लिस्टेड हैं। लेकिन क्योंकि जो एंटीबॉडी डेवलप होगी वो दूसरा जो वैक्सीन लगेगा उसके 14 दिन बाद शुरू होंगी और इसलिए इस पूरे कालखंड में जो 42 दिन का कालखंड होगा उसमें हमको कोरोना वायरस से बचना होगा और इसलिए जो भी कोविड के अनुरूप जो व्यवहार चाहिए उसको आप बनाए रखें कम से कम 42 दिन तक। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वैक्सीन अभी तक इसके जो परिणाम आए हैं देश में, ये पूरी तरह सुरक्षित है। एम्स के डायरेक्टर का भी आज बयान आया था और उन्होंने उसको पूर्णतः सुरक्षित बताया है और इसलिए किसी के मन में अगर कोई दुविधा है, कोई घबराहट है तो घबराएं नहीं, ये सुरक्षित है। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे याद है जब बचपन में हम पे वैक्सीन लगता था तो कभी कभी बुखार आ जाता था, कई बार घाव भी बन जाता था, बाजू में निशान बन जाते थे, अभी तक भी निशान है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत किसी को अगर कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या रिएक्शन होता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और उसका समाधान हो जाएगा। सर, इस कोरोना काल में आप पूरी तरीके से खुद भी कोरोना से जूझे हैं। अभी एक भ्रम की स्थिति ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है क्या उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी? आपने पूरा खुद इस सफ़र को तय किया है, आपके माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है सर? नहीं, वैक्सीन सबको मिलेगी, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं उसको दोबारा नहीं होगा, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसलिए उनको भी वैक्सीन लगाना होगा, लेकिन उसके लिए एक समय अवधि है कि जब आप नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके सर्टेन टाइम के बाद ही वो वैक्सीन आपको लगाना होगा। साफ तौर पर सुन रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लगातार एक साल की लड़ाई के बाद जब अब वैक्सीन आ गई है उसको लगातार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्करों को और उसके साथ साथ सभी ऐसे लोगों को दी जाएगी जो कोरोना से चाहे पीड़ित रहे हैं या बचाव में आगे बढ़े हैं। मौजूदा समय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ इंडिया में बहुत ही एक्सक्लूसिव कहा है कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल ना आने दें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से सबको मिलेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस प्रदेश में जो छूटेगा, मगर थोड़ा सा धैर्य और इंतजार करना होगा। और इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सावधानियां और जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको लगातार फॉलो करते रहें। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेमनगर में बने अटल बहुउद्देश्य क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया। यह भवन कुल 63.3 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरिवंश कपूर, मेयर सुनील उनियाल गामा उपस्थित रहे।
सीएम ने लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी क्षेत्र की जनता के सामने रखी। इसके अलावा सीएम ने प्रेमनगर क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से एक प्रस्ताव उच्च शिक्षा को छोड़ सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ, सिंचाई, गृह विभाग, समाज कल्याण, पर्यटन विभाग में तकनीकी पदों को स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। कुंभ मेले से लगाकर सिंचाई विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण की जो हमारी एससी की बची हुई छात्रवृत्ति थी छात्रों की या ओबीसी की थी, उसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग में 6 तकनीकी पदों को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद की स्वीकृति दी गई है। औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। नियोजन विभाग में जो हमारे विभाग काम करते थे, उनमें से 2 विभागों को हटाकर बाकी सब विभागों में आरईएस की पावर काम करने की बढ़ाई गई है। इससे अलग जो हमारा 108 हमें कुछ एडीबी से मिली थी, तो उसमें से 132 को 108 सेवा के लिए सुनिश्चित करते हुए और वो दी गई है। कुंभ में भी उनकी व्यवस्था काम में आई जाएगी। हरिद्वार में मंडलायुक्त रविनाथ रमन कुंभ मेले में कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि रविनाथ रमन ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के तहत किए जा रहे स्थायी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और कुंभ मेले का नोटिफिकेशन फरवरी महीने के अंत तक होने की संभावना है। इसका जो संभावित नोटिफिकेशन है ये अगले माह में लगभग माघ पूर्णिमा के आसपास आ जाएगा। तो अभी इसमें जो मुख्यतः हमारे जो स्थायी निर्माण कार्य थे लगभग अब हो गए हैं। कुछ 2-3 वर्ष जो बचे थे वो भी मेरे ख्याल से इस जनवरी माह में सब समाप्त होने की स्थिति में है। अभी मेनली हमारा फोकस अभी अस्थायी कार्य जो है उसके लिए है, जो कि जनरली जो मेला शुरू होता है उसके 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ही प्रारंभ होते हैं। तो उन्हीं के निरीक्षण के लिए आए थे। उसका जो लेटेस्ट स्टेटस है अभी, और जो आस्था पथ है, आस्था पथ में पिछली बार भी मैंने इंस्पेक्शन किया था। उसमें जो कुछ डायरेक्शंस दिए थे और कुछ उसमें जो ये कमियां पाई गई थी वो ठीक को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कुंभ मेले में के लगभग काम पूरे हो चुके हैं, रविनाथ रमन ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड में कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं, जिसके तहत सरकार अब प्रदेश में नगदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन कर जोर दे रही है। और वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के साथ जल्द बैठक करके कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कीवी की खेती से राज्य के कृषकों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। जिससे किसान की आर्थिक को बड़ी मजबूती मिल सकती है। और अरुणाचल ने कीवी में एक रेवोल्यूशन लाए हैं अपने प्रदेश में, तो हमने ये निर्णय लिया है कि अरुणाचल के साथ बैठ करके इस राज्य में भी हम कीवी को एक मिशन के रूप में चला करके किसान की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कीवी पर फोकस करके कीवी की खेती को बढ़ावा देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खटीमा में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल राशन कार्ड की स्कीम के अंदर कोटे धारकों को डिजिटल राशन कार्डों का वितरण किया गया, जिसमें राशन डीलरों ने अपने सभासदों के जरिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्डों का वितरण करके राज्य सरकार के इस कार्य की सराहना भी की है। और वहीं खाद्य पूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को पीवीसी राशन कार्डों का वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी राशन कार्ड धारियों को पीवीसी राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले में 2,28,000 पीवीसी राशन कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसको इसी माह वितरण किया जा रहा है। पीवीसी राशन कार्ड पूर्व की भांति 3 कैटेगरी में है, सफ़ेद कार्ड, पीले कार्ड और लाल कार्ड, जिनका प्रथम बार का जो शुल्क है वो 17 रुपये है। इन कार्डों को हम अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगा करके वितरण कर रहे हैं। यदि किसी का कार्ड कट जाता है, ख़राब हो जाता है या द्वितीय प्रति जारी करने की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्ड का जो शुल्क होगा वो 25 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसको विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार की योजना के तहत नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज की ओर से नैनीताल के चिड़ियाघर में शुक्रवार को मुख्य वन संरक्षक के दिशा निर्देशों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सर्प और मानव संघर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। इसके अलावा वन विभाग में तैनात कर्मचारियों को भी सांपों और मानव संघर्ष को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सर्पों को बिना हानि पहुंचाए पकड़ने की तकनीक से भी वन कर्मियों को डेमो के माध्यम से रूबरू करवाया गया। भारत सरकार की हमारी एक NMHS परियोजना चलाई जा रही है, जो हमारी क्या कहते हैं 6 डिवीजनों में चलाई जा रही है। आज का जो प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, ये प्रशिक्षण और मानव के बीच जो संघर्ष चल रहा है, आजकल सांप हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और सांपों से हमें क्या फ़ायदा है, और सांप यदि कहीं पे दिखाई दें या सांप कहीं पे कोई गांव के आसपास या शहर के आसपास कहीं पे भी सांप दिखाई दें, उसको कैसे रेस्क्यू करना है और उसे कैसे छोड़ा जाना है। तो इसके लिए हम प्रत्येक वन विभाग के 6 डिवीज़न, 5 डिवीज़न हमारी तराई क्षेत्र के हैं और 1 डिवीज़न नैनीताल डिवीज़न, 6 डिवीज़न में ये NMHS परियोजना चलाई जा रही है। पूरे देश में सर्वे के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की रैंकिंग 4 दिखाए गए हैं। जैसे कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चैनलों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की रैंकिंग पूरे देश में सबसे कम दिखाई दे रही है। विपक्ष अगर इसको मुद्दा बना रहा है तो मुझे तो लगता है ये विपक्ष की ही कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें हैं। आप स्वयं बताइए, आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार हैं और इतनी साफ छवि। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, शायद पूरे भारत में पहला ऐसा केस होगा जिसमें इन्होंने IAS को भी नहीं कहीं छोड़ा और जितने अधिकारी जो NH 74 में थे, सब उच्च अधिकारी थे, सबको जेल भेजा। ऋषिकेश में नगर निगम के महापौर ने विभिन्न फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया। बता दें कि महापौर अनीता ममगाई की पहल पर शुरू किए गए जनता दरबार कार्यक्रम के तहत वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं का निस्तारण हुआ। इस दौरान फरियादियों ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेयर की खुलकर सराहना भी की है। महापौर ने बताया कि शहर के तमाम वार्डों में जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, ताकि जन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। नगर निगम ऋषिकेश जनता की सेवा के लिए लगातार वचनबद्ध है और उसी क्रम में हमारे जनता मिलन दरबार जो कार्यक्रम है वार्ड वाइज, आज ये दूसरा चरण है। इसमें हमारे वार्ड नंबर 2, 3, 4 के यहाँ पे जितनी भी समस्याएं थी उनको लेकर जनता दरबार लगाया गया और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे सभी संबंधित जितने भी विभाग हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर के गुट को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर दिल्ली जाने से रोक दिया है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई, तो वहीं मंगलौर CO अभय सिंह ने किसानों को समझाकर वापस भेज दिया। तो वहीं PKU ने नारसन बॉर्डर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपा और ट्रैक्टर रैली का समापन किया। इसी मांग को लेकर था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी बात को मुखर करना चाहते हैं। उसी के संबंध में उनसे लिखित में ज्ञापन ले लिया गया है और उन्हें यहीं पर रोक करके उनके विचारों को व्यक्त करने का एक उन्हें मौका दिया गया है। तो यहीं उनके द्वारा अपनी बातें रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया। खानपुर के विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन पर उनके मुनीम द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद विधायक चैंपियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की।
रामनगर में कॉर्बेट पार्क की सीमा से आम पोखरा रेंज के मालधन चौट क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 2 मुहे सांप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पकड़े गए तस्करों ने इसके पूछताछ में बताया कि वह इन 2 मुहे सांपों को उत्तर प्रदेश के भोजीपुरा से पकड़ कर लाए थे। तस्कर रेड सैंड बोआ सांप लेकर उसकी खरीद फरोख्त करने मालधन क्षेत्र में आने वाले हैं। तो इसके लिए कॉर्बेट की जो स्पेशल फोर्स बनी हुई है इस काम के लिए, उसका सहयोग लिया गया और एक जॉइंट टीम गई आम पोखरा रेंज की और वाइल्ड लाइफ जो स्पेशल टीम है उसकी। तो उनके द्वारा रंगे हाथ 2 व्यक्तियों को रेड सैंड बोआ, जो कि 2 मुआ सांप भी कहा जाता है, उसको बेचते हुए पकड़ा गया। तो जो पकड़े गए हैं अभियुक्त, उनका नाम है सद्दाम और अमित कुमार, दोनों। रामनगर के बैलपड़ाव गांव में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसे लेकर ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदरणीय डीएम सर और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी को सौंपी गई है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर जो है पहुँची हुई हूँ। और इसमें जो कुमारी महजी भी हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उनके खिलाफ जो है यहाँ के जो क्षेत्र के 7 ग्राम प्रधान जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे उनकी शिकायत की गई है कि इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है और अन्य कई जो है इसमें उन्होंने लिख कर दे रखा है। तो उसी के संबंध में हमने जो है जो हमारे 7 यहाँ पर ग्राम प्रधान जी हैं, उनको हमने आज यहाँ पे जांच के लिए बुलाया था। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में नैनीताल जिले के प्रभारी विजय सारस्वत नगर रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यादव जी और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम बूथ तक जाने का कार्यक्रम है और हमने नारा भी दिया है कि मेरा बूथ मेरा बूथ। तो चुनावी वर्ष भी है, हम पूरे प्रदेश में जितने हमारे बूथ हैं वहाँ पर हम कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।